राजस्थान में एक और पुजारी की हत्या। जी हां, आपने सही सुना। आज से ठीक एक सप्ताह पहले राजसमंद के देवगढ़ इलाके के अंदर एक पुजारी और उसकी पत्नी पर 8:30 बजे पेट्रोल पंप से 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों का हमला इतना तीव्र था कि इसके कारण जो पीड़ित है नवरत्न कोठारी और उनकी पत्नी, उनको इतने गंभीर घाव आए कि उनको तुरंत सीएचसी लेकर गया। 80% बर्न इंजरीज होने के कारण उन्हें वहां से उदयपुर के एमबीएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लगातार इलाज चला, सर्जरीज हुई, बर्न वार्ड के अंदर जो बेस्ट डॉक्टर्स थे उनको बुलाया गया, लेकिन कल रात को उनकी मृत्यु हो गई। नवरत्न कोठारी और उनकी पत्नी ने यह कल्पना भी नहीं करी थी कि यह दिन उन्हें देखने को मिलेगा। आराम से आज से ठीक एक हफ्ता पहले शाम को 8:30 बजे वो खाना खा रहे थे, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुछ जमीन माफियाओं ने चंद करोड़ की जमीन के लालच में एक और पुजारी को अपना शिकार बना लिया। जी हां, आपको बता दें कि नवरत्न कोठारी जो इस मामले में मृतक है, वो पुजारी है देवनारायण भगवान के मंदिर का, जिसके पास में ही वो रहता था। मंदिर की जमीन है जहां वो अपना खेती बाड़ी करके गुजारा करता था और साथ में पूजा पाठ करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इससे पहले भी जो है उनकी जमीन पर कई बार अतिक्रमण करने की कोशिश की गई। जब भी पुलिस में शिकायत करी तो उनको उस समय रफा दफा करके आश्वासन दे दिया जाता था कि आपकी बात को सुना जाएगा, लेकिन इस 10 बीघा की जमीन के लिए जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, उसके 2 करोड़ रुपए जमीन के लिए कुछ हमलावरों ने उस लालच में आकर परिवार पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। 10 से 12 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। तहसीलदार को नोटिस सर्व किया गया कलेक्टर ने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब भी कुछ होता है, किसी पंडित की, किसी पुजारी की, किसी संत की हत्या होती है, उसके बाद ही आखिर ये पुलिस प्रशासन क्यों जागता है? आखिर जमीन में पुलिस का और तंत्र का इतना इंटरेस्ट क्यों बढ़ता जा रहा है? आप पुलिस मुख्यालय जाइए, बड़े बड़े मामले जो है, बड़े बड़े माफिया जो है, बड़ा मासूम का रूप लेकर वहां आते हैं, अपनी फरियाद पेश करते हैं और उनकी बात को साठ गांठ से सुन लिया जाता है। लेकिन लगातार जो है वो हत्या का सिलसिला जारी है पुजारियों की। करौली में जो हुआ वो सबने देखा, नागौर में जो हुआ वो सबने देखा, जालोर में फंदे से लटकाना पड़ा, सबने देखा, संत विजय दास ने आत्मदाह कर लिया, सबने देखा। आज नवरत्न कोठारी, जयपुर में बनी पार्क में एक पुजारी खुद को जला के आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर राजस्थान में संत और पुजारी सुरक्षित क्यों नहीं है? इसकी बड़ी वजह है लालच। इस मामले में जो राजगढ़ में जो NH8 हाईवे जो है, राष्ट्रीय मार्ग 8 पर यह बेशकीमती जमीन है जो मंदिर की जमीन है और जिसके ऊपर पुजारी परिवार अपना दावा पेश कर रहा था, लेकिन कुछ बदनीयत लोगों की उस पर नजर पड़ गई। नवरत्न कोठारी के बेटे ने तो आरोप जो है वहां के एमएलए पे लगाए, वहां के सरपंच पे लगाए, लेकिन जब आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब जालोर में कांग्रेस नेता पे कार्रवाई नहीं हुई, तो यहां किसी भी नेता पे क्या कार्रवाई होगी? जब हमने वहां के स्थानीय विधायक से बातचीत करी तो उन्होंने कहा उनकी सूचना में तो था, लेकिन ये स्टेप लेना ये गलत है। भावनाओं में आकर उनके बेटे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनको परिवार के इलाज के लिए कौन से विधायक ने, कौन से नेता ने कितना पैसा दिया? बीजेपी भी इस मामले में हमलावर है कि आखिर पुजारियों पर और संतों पर आखिर ये हमले क्यों हुए जा रहे हैं? नवरत्न कोठारी इस सिस्टम की मार का एक नमूना है। ऐसे कई केस है जो कि सामने नहीं आ पाता रहे, डर के मारे, खौफ के मारे। नवरत्न कोठारी की मौत का हिसाब देना होगा प्रशासन को, पुलिस को, वहां के स्थानीय नेताओं को। फिर जो है कार्रवाई, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगी, कुछ दिन बड़े बड़े दावे किए जाएंगे और कुछ दिनों बाद हम भूल जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने कहा है कि 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर लिया गया है। शिकायतों को कभी इससे पहले सीरियस नहीं लिया गया। आदमी को मरना पड़ता है यहां सिस्टम, ताकि उनकी बात को सीरियस नहीं ले। नवरत्न कोठारी को न्याय जल्दी मिलना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जयपुर से जय किशन शर्मा, राजस्थान तक।